चलिए, हेलो हेलो क्लास टेंथ। हाँ, क्लास टेंथ आपको एपी चल रही थी, एक्सरसाइज करने को कही थी। 10 तक के हमने सवाल करा दिए, तुमने कहा था आगे लगाइएगा। लोगों ने लगाए भी हैं, है ना। कुछ लोगों के डिमांड है कि सर 16 नंबर के आगे से लगभग लगभग सब पूछे जा रहे हैं, तो हम बता देते 16 से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 16 से हम बताना शुरू कर रहे हैं। मतलब आपने जो लगाए छोटे छोटे सवाल लगा पाए, बड़े सवाल नहीं लगाए, है ना। लिखा है सम ऑफ द 700 इज यूज्ड। हमारे पास टोटल कितना रुपया है? 700 रुपये। इसको यूज कर रहे हैं किसमें? 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 7 प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कैश प्राइस दे रहे हैं स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, और हर एक जो प्राइस है अगला वाला वो दूसरे प्राइस से 20 रुपये कम होता जा रहा है। यानी मान लीजिए अगर फर्स्ट प्राइस हमारा ए रुपये है, एक्स रुपीज है, तो नेक्स्ट वाला प्राइस हमारा कितना होगा? नेक्स्ट जो प्राइस होगा वो x माइनस 20 होगा, और जो नेक्स्ट होगा वो x माइनस 40 होगा, एंड डॉट डॉट ऐसे करके कितने प्राइस है? 7 प्राइस है। ठीक है, अच्छी बात है। तो भैया देखिए ध्यान से, कितने प्राइस है टोटल? 7। तो यानी 7/2 इंटू 2 है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? x प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू ये माइनस ए करेंगे तो माइनस की 20 इज इक्वल टू कितने? 700 के। 7 से इसको उड़ा दिया, 700 ये कट गया, 2 उधर चला जाएगा तो 200 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 2x। ये 7 बचा, कितना बचा? 6 गुणा 20, 120 आ गया। 120 उधर गया तो 2x बराबर कितने के? 320 के। 320 यानी x बराबर 160 रुपए। फर्स्ट प्राइस कितना होगा? फर्स्ट प्राइस कितना होगा? 160 रुपए। सेकंड 20 रुपए कम होना है ना, सेकंड प्राइस होगा 140, थर्ड 120, फोर्थ 100, फिर 80, फिर 60, नहीं 100, 120, 140, 160, 100, 80, 60 और ये 40 रुपए का प्राइस। 1 2 3 4 5 6 7 प्राइस जोड़ लीजिए, 700 रुपए हो रहा होगा टोटल। 400 तो ये दिख रहा है पूरा 60, 500 500 600 600 700 700 रुपये बेटे बट गए भैया। देख लो, चेक कर लो। कुछ नहीं था, सवाल सिंपल क्वेश्चन था, करना नहीं आना चाहिए आपको, आता है। दिमाग नहीं लगा तो छोटा सा दिमाग लगा दिया को आ जाता। क्या लिखा है? इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन ऑल एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। बहुत बड़ा नाटक, पहले बता दें। इट इज डिसाइडेड दैट the number of tree, it is decided that the number of tree each section of each class will plant will the same as the class in which they are studying. Example बताया कि a section of class first will plant 1 tree and section of class second will plant 2 tree and so on and till class 12। तो देखिए भैया, इन्होंने कहा कि एक क्लास है तो एक, पहली फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास के बच्चे 2 ट्री लगाएंगे, थर्ड क्लास के 3 लगाएंगे, 12वीं क्लास के बच्चे 12 प्लांट लगाएंगे। और एक तो इसमें और कहानी उन्होंने बताई कि हर एक सेक्शन के, हर एक क्लास के 3 सेक्शन भी है। राम 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 राम, मतलब तो टोटल नंबर ऑफ ट्री जरा समझना, टोटल नंबर ऑफ ट्री पूछे जा रहे हैं। तो 3 सेक्शन है, तो देखो भैया फर्स्ट क्लास के 1, सेकंड क्लास में कितने लगे? 2, थर्ड क्लास में 3 ट्री एंड डॉट डॉट कितने ट्री लगे? 12। ये हर एक ए सेक्शन वाले ने लगा दिए, ऐसे बी सेक्शन वाले लगाएंगे, ऐसे सी। तो ये कितने बार? 3 बार नहीं ये चीज हो जाएगी, प्लस 3 बाहर लिख दिया और इसको अंदर कैलकुलेट करा दिया। n/2 12 लोग हैं, 12 टर्म है, n/2 a प्लस एल लगा दिया, काट दिए, 6 बार कट गया। तो 3 गुणे ये कितना होते? 6 78 और गुणे ये 7 21 21 और 24 34 234, 3 8 24 की 4 324 34 ट्री लगाने पड़ेंगे, हो जाएगा काम। आगे समझ में आ गया सर? समझ में कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं। अगला क्वेश्चन समझिए। मतलब देखिए है कितना सर, उससे दिमाग लगाना है सवाल में। 3 क्लास और बच्चे 3 क्लास भूल जाएंगे, वो 3 सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, वो जोड़ के रख देंगे बस इधर के। ये नहीं करना, 3 सेक्शन को भी समझना है। कह रहे हैं स्पाइरल मेड सक्सेसिव सेमी सर्किल विद द सेंटर इंटरनल अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग एट द सेंटर। देखो भाई हमारे पास स्पाइरल बाइंडिंग की जा रही है, ऐसे 0.5-0.1 सेंटीमीटर रेडियस बनाई हुई है। देखो ध्यान से फिगर बना के नहीं दिया है कि हमारे पास पहले हमने ए को सेंटर लिया और ये ए बी, ये स्पाइरल ऐसे बना ली, एक सेमी सर्किल बन गई, ये सेमी सर्किल का स्पाइरल ऐसे बन गया। फिर अगली स्टेप में क्या किया? जब यहाँ तक आ गए, यहाँ तक बन गया, तो इन्होंने इसके बाद क्या किया? इसके बाद इसको सेंटर मान लिया और ये और बड़ा सेमी सर्किल बना लिया ऐसे, ये इसको स्पाइरल मान लिया, इसको सेंटर मान के बना दिया। ध्यान दीजिए, पहले ए को सेंटर माना, फिर बी को मान लिया, और अब जब बी को माना सेंटर तो हमारा स्पाइरल थोड़ा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ भाई इसको सेंटर मानोगे
और हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी रेडियस अभी यहाँ से यहाँ तक होगी, तो सर्किल बड़ा नहीं बनेगा यार, बन क्यों नहीं रहा बार बार, बड़ा बन गया सर्किल। ये सी क्या कर लो, अब सी को जब यहाँ पे आया तो फिर इसको रेडियस को सेंटर मान करके फिर बनाया तो फिर और बड़ा बन गया, ऐसे बन गया यहाँ तक, फिर यहाँ तक आ गया, इसको सेंटर मतलब इसको फिर सेंटर ऐसे करके फिर आगे फिर ऐसे करके बनाते चले जा रहे हैं एंड सो ऑन। तो पहले जो रेडियस थी वो कह रहे हैं कितनी है, 0.5 है। अब जो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 1 है। तो जरा समझना ध्यान से, जब इसको रेडियस माना आपने यहाँ से इसको तो यहाँ तक ये जो आया ये सेमी सर्किल, इसकी लेंथ हमने L1 नाम दे दी। फिर यहाँ से जब इसको सेंटर माना, बी को सेंटर माना, ए को सेंटर माना तो ये L1, मतलब बी को सेंटर मान के सेमी सर्किल बनाया, बी को सेंटर मान के सेमी सर्किल ये वाला बना, तो इसकी लेंथ कितनी होगी L2, मतलब सी को सेंटर मान के बना तो ये हो गई L3 एंड ऐसे डॉट डॉट। तो जरा बताइए लेंथ L1 बराबर लेंथ ऑफ सेमी सर्किल, क्या फॉर्मूला होता है सेमी सर्किल का, पाई आर, आर कितना है 0.5 इसके लिए L1 के लिए, कितनी वैल्यू आ गई π/2, चेक करिए L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगी, ये लो चेक कर लो, L1 2πr नहीं लगाना, भाई इन्होंने जो रेडियस दी है कितनी 0.5 से स्टार्ट की है, हाँ 0.05 से फिर 1 फिर 1.3। अब ऐसे L2 कितनी निकलेगी, L2 ये L2 यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी रेडियस कितनी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, पाई आर, आर की वैल्यू 1 देनी, कितनी वैल्यू पाई, फिर L3 कितनी आएगी ऐसे पाई, आर की वैल्यू कितनी 1.5, 1.5 मतलब 3/2 पाई, ये आ गई। अब टोटल स्पाइरल पूछिए कितने कितने राउंड इन्होंने लगाए हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पाइरल, 13 राउंड है, कितने राउंड है 13, वाई सर टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट L13। L1 की वैल्यू कितनी π/2, फिर L2 की वैल्यू कितनी पाई, फिर L3 की वैल्यू कितनी π/3 π/2 एंड डॉट डॉट। चेक कर लीजिए ये वैल्यू लास्ट वाली जो निकालना नहीं थी 13 π/2 डायरेक्ट लिख लीजिए, 1/2 हर एक में π/2 चल रहा है, 1 2 3 चल रहा है, इसमें 2/2 लिख सकते थे इसको, लेकिन नहीं लिखा हमने तो पाई लिख दिया। तो ऐसे इसका सम कैसे निकलेगा, 13/2 a प्लस एल, ए ये हो गया और एल ये हो गया, 13/3 2। जोड़ जरा, 2 ये आएगा 14/2 13/2 गुणे 7 पाई, ठीक है 13/2 ऐसे लिखा रहा, 7 लिखा रहा, पाई मतलब 22/7 हो गया, 7 से इसको 7 को काट दिया, 11 से 11 काट, 11 के 33, 11 14 143 सेंटीमीटर की लेंथ होगी स्पाइरल की। अब कर लेंगे ना, 13 बोला है, अगर ऐसे 19 बोले तो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर। 20वें नंबर में क्या किया गया, फिगर बना के देखो, समझाया कितने अच्छे से फिगर बना के समझा रहे हैं, फिर भी सवाल आप नहीं लगा पाए। 20वें नंबर में 20वें नंबर में क्या कहा है कि 200 लॉक्स ऑफ स्टैग इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मिंग इन फॉलोइंग मैनर्स। क्या किया, ब्लॉक्स मतलब लकड़ी के वो होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, लॉक्स बोल दिए उन्होंने। उनको क्या किया कि ऐसे 200 लॉक्स हम खरीद के लाए बाजार से, अब उनको रखने जा रहे हैं तो हमने क्या किया कि सबसे पहले नीचे कितने लगा दिए, सबसे पहले हमने नीचे फर्स्ट रो में 20 लॉग रख दिए, ऐसे 20 लॉग कितने रख दिए, ऐसे करके 20 लॉग रख दिए इस तरह से। उसके ऊपर फिर से 19 रख दिए ऐसे, जैसे आप घर में देखते हो कि कभी कप रखते जाते हैं, अपने घर में किचन में देखो कप रखते, पहले नीचे 6 लगा दिए, उसके ऊपर 5, फिर उसके ऊपर 3 4, फिर उसके ऊपर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे रखते चले जाते हैं ना लास्ट तक। वैसे इन्होंने कहा कि आपके पास 200 लॉग हैं, तो पहले में कितने रखिए, 20 रखिए, फिर कितने रखिए 19 आएंगे, एक कम हो जाता है हमेशा, फिर तीसरे में 18 हो जाएंगे। तो ऐसे करें कितनी रो लगानी, मैंने कहा सर n रो लगा लो, 200 कंप्लीट हो जाएंगे। कितनी रो लगा लो, n रो। तो ऐसा इनका सम किसके बराबर होगा, n/2 2a प्लस n -1 into d, ये माइनस से करें माइनस का 1 माइनस का 1 इसको 200, ये उधर चला जाएगा, n ऐसे लिखा है, कितना हो गया 40, अंदर गुणा करें तो माइनस का n प्लस का 1 बराबर 400, अंदर गुणा करें, ये गुणा ये 41 हो गया, 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400 हो गया। कायदे से लिखोगे तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस ये देखो, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, सीधा करके लिखे दे रहे हैं 400। 400 कैसे, दो फैक्टर को जिनका सम कितना 41, तो 16 और 25 n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 फैक्टर करोगे तो n माइनस 25 और n माइनस 16
अब इनकी दो वैल्यू आएंगी, n इक्वल टू 16 भी आएगा, n इक्वल टू 25 आएगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 16 नंबर तक रखेंगे तो हमारे पास यहाँ देखो जब लॉग n की वैल्यू जब 16 रो अगर हम लगाएंगे तो 16वीं रो में निगेटिव लॉग आने लगेंगे, मतलब लकड़ी के गट्ठर माइनस में चलने लगेंगे, होंगे नहीं भाई। आप 20 से रखना शुरू कर रहे हो तो पहले 20 फिर 19 19 ऐसे कम होता है, एक एक चला जाएगा, तो 20वीं रो पे तो एक ही बचेगा ना लास्ट रो में, और उसके बाद फिर 25वीं रो अगर लगाओ तो निगेटिव लॉग हो, इसको रिजेक्ट करके आंसर यही सब करके 16 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट पोटैटो रेस हो रही, बच्चे स्कूलों में खेला जाता है, खूब खेले हो आप लोग, बचपन में खेले होंगे पोटैटो रेस, खेला कि नहीं खेला? नहीं खेला? अरे खेला यार भाई। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। देखिए हमने क्या किया, एक यहाँ पे बकेट रख दी ऐसे ये, और यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे, कितने मीटर की डिस्टेंस पे? यहाँ पे 5 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटैटो रख दी, पहली बार कुछ भी नाम दे दो, P1 P2 कुछ भी दे दो। फिर दूसरी, फिर उसके बाद क्या किया, फर्स्ट पोटैटो एंड अदर प्लेस एट 3 मीटर अपार्ट, फिर उसके बाद दूसरी रखी P2 3 मीटर की डिस्टेंस पे, तीसरी रखी 3 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर चौथी रखी 3 मीटर की डिस्टेंस पे, 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखते चले जा रहे पोटैटो, ऐसे रख दी। कितनी रखी हमने? देयर आर 10 पोटैटो, कितनी रखी लास्ट में? यहाँ पे P10 तक काम कर दिया, P10 तक की पोटैटो रख दी। अच्छी बात है, बढ़िया है। अब देखो क्या कर रहा है बच्चे को, करना क्या है, एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहाँ से स्टार्ट करेगा, इस जगह से यहाँ से जाएगा, दौड़ के जाइए, इसको उठाइए, उठा के लाके इसमें डालिए, दौड़ के जाइए, जाके उठा के लाइए इसमें डालिए, पहला काम। एक एक करके समझना, समझ में जल्दी आएगा, हर एक को क्लियर करना, कैसे दौड़ना है, कैसे किस तरह से किस वे में चलना है। तो टोटल लेंथ पूछी कि कितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ड्रॉप इट एंड कंटिन्यू सेम डे अंटिल द पोटैटो बकेट, पूरा समझा दिया आपको। टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंप्लीटर रन, चलो ध्यान से देखिए, पहले टोटल डिस्टेंस पढ़िएगा, टोटल डिस्टेंस। देखिए यहां से दौड़ा, यहां गया 5 मीटर गया और 5 मीटर वापस आया, तो 2 गुणे 5 कर ले रहे हैं। पहली पोटैटो के लिए डिस्टेंस हो गई, पहली पोटैटो इसके अंदर आ गई 1, समझते हैं ना। फिर दूसरे के लिए जब हम जाएंगे तो यहाँ से फिर से यहाँ से दौड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक दौड़ेंगे इसी जगह, तो क्या लिखेंगे 2, और फिर उतने लौट के भी आएंगे इसको लेकर के, तो 2 इससे लगा के जाना प्लस आना, 2 टाइम्स हो गया, कितना जाएंगे 5 + 3, 5 + 3 गए, समझते जाइएगा। फिर और आगे जब चलेंगे तो फिर थर्ड पोटैटो के लिए जब जाएंगे तो 2 और 5 + 3 + 3, थर्ड पोटैटो के लिए 5, ये डिस्टेंस 3 + 3, तो ये थर्ड पोटैटो तक हम यहाँ तक कि पहले उठा के इसको डाल दिया, फिर उठा के इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, उसको हटाते जाओ, ये 2 पड़ गई इसमें, अब इसको उठा लाए तो 3 पार पड़ गए, यहाँ तक आ गए आप। ऐसे कितने तक जाना है आपको? 10 पोटैटो तक, ठीक है, लिख लेना। पॉट हमने पोटैटो है, समझे? इसका मीनिंग क्या हो, सबसे देखो पहले 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करके बाहर कर दिया, यहाँ 5 आएगा, 5 3 ये कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 3 ये कितना होगा 11 होगा, ऐसे कितने 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 टर्म बनेंगे, यहाँ से आकर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ऐसे 10 ना, कितने टाइम्स, कितने टर्म, 10 टर्म बनेंगे हमारे, चेक कर लीजिए। अब ये देखिए एपी बन गई, एपी का सम कैसे निकालोगे, एपी का सम कैसे निकालोगे, n/2 2a + n - 1 × d, ये अपान ये 3, कितना आ जाएगा 2, ये कितना आएगा अंदर 5 कट गया, इसको कैलकुलेट करिए 10 9 9 3 27, चेक करिए, इसका इसके साथ गुना तो 10 हो जाएगा और 27 10 37 हो जाएगा, 370 मीटर की रेस उसको लगानी पड़ेगी और उसमें पूरे पोटैटो उठा के पिकअप करके उसमें पलटा देगा। आगे होगा सामने में, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ, क्लियर हो जाएगा सवाल, यही आपके साथ होना है और कुछ नहीं है। अगली एक्सरसाइज पे आते हैं, मिसलेनियस छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको भी देख लिया जाए, खत्म कर दिया जाए आपका। या सारे क्वेश्चन हमने करवा दिया, मिसलेनियस की भी बात कर ली जाए। उनको एक सीरीज दे दी गई, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा गया, 121 117 और 113 एंड डॉट डॉट। फाइंड आउट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमने लेट कर लिया, लेट nth टर्म इज द फर्स्ट, लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी an की वैल्यू जो है मानी
जीरो से छोटी, निगेटिव मतलब जीरो से छोटी निगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट निगेटिव टर्म है। तेरा फॉर्मूला लिखो NH टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस से करेंगे माइनस की 4 लेस देन 0, गुणा करो जरा 121, 121 इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस का 4n प्लस का 4 लेस देन 0, ये कितना हो गया 125 लेस देन 4n, इसको उधर भेज दिए, इस 4 को इधर भेजिए तो 125/4 लेस देन n, इसको n को जरा सीधा करके लिखेंगे तो n इज ग्रेटर देन 125/4। n की जो वैल्यू होगी, निगेटिव टर्म की बात कर रहे हैं, अब जो एक निगेटिव है फिर आगे निगेटिव बनते चले जाएंगे सब। अब इसको जरा इसमें डिवाइड करिए, n की वैल्यू यहाँ पे दिखाई देखिए 4 3 12, 4 3 12 यानी इसकी जो वैल्यू हो रही है, n की जो वैल्यू 31 होल 1/4, चेक करो, यानी n की वैल्यू 31 होल 1/4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा n की वैल्यू, n का जो फर्स्ट निगेटिव टर्म n की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। अब हम जो नंबर ऑफ n होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है वो इंटीजर होता है, तो 31वें से बड़ा कौन होगा, 32वां, तो 32वें टर्म। अब देखो भाई इसका इससे मतलब ये निकला n की वैल्यू ग्रेटर देन ये, n की वैल्यू या तो 32 होगी या 33 होगी या 34 होगी या 35 होगी एंड डॉट डॉट। तो फर्स्ट निगेटिव कौन होगा, 32वां टर्म, तो 22nd टर्म 32th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, ऐसे लिख लेना, काम खत्म। आ गया होगा समझ, बिल्कुल आ गया। अच्छा सवाल था, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव टर्म पूछ सकते हैं आपसे। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ 86, सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म इज third and seventh term. The sum of the third and seventh term is of AP is 6, and their product मतलब T3 and T7 is 8. तो क्या पूछना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म, तो कह रहे हैं S16 चाहिए, 16 टर्म का सम चाहिए। चलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसका मीनिंग क्या हुआ, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 6। यहाँ कितना है, 2a प्लस ये कितना होगा, जोड़ो जरा, जोड़ो फिर से एक बार पढ़ लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 और उनका प्रोडक्ट कितना 8 है, तो कह रहे हैं इसका सम चाहिए, तो कह रहे फाइंड आउट द सम ऑफ, ठीक है अच्छी बात है भाई, समझा करें कुछ, ये और ये जुड़ गया 2d हो गया और ये 9d बन जाएगा, 9d, देखो 8 6d इसमें 2d इसमें, तो 8d बचेगा, 8d इसको 6 से, इससे a प्लस 4d बराबर कितना आ गया, ठीक है आ गया, इक्वेशन 1 बना लीजिए आप। अब इसमें प्रोडक्ट की बात कर दी, T3 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 2d और T7 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 4d बराबर कितने के, 8 के, लिख दीजिए। प्रोडक्ट इज 8, अब इसको कैलकुलेट करना है, इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके a और d निकालने, इससे a प्लस यहाँ पे गलत लिख दिया, 7 है तो 6d आएगा, हाँ 6d आएगा, गलत लिख दिया, सही कर लीजिए, देख लो, चेक करो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब जरा बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, हमारे पास a प्लस 4d की वैल्यू है और यहाँ पे ये चीजें आ रही है, देखो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं a प्लस इसको 4d बना दिया, 2d घटा दिया इसमें, ऐसे इसमें किया, इसमें a प्लस 4d लिख दिया और प्लस 2d लिख दिया बराबर 8 के, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2d हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2d हो जाएगा बराबर कितने, 8 के। बोलो गलत सही, जल्दी डिसाइड करो, सही है सर। इसको लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b, तो 9 माइनस 4d स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बराबर 8 के। ये इधर चला गया, उधर चला गया, तो 1 माइनस 8 बराबर कितने के, 4d स्क्वायर के, 1 बराबर कितने के, 4d स्क्वायर के, तो d स्क्वायर बराबर कितने, 1/2 के, 4 के, तो d स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू उठा लो यहाँ रख दो, a प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 3 के, कट गया, a प्लस कितना बचेगा, 2 बराबर 3 में, a इक्वल टू कितना आ गया, 1, a मिल गया, d मिल गया। सम ऑफ 16 टर्म पूछा कि S16 का फॉर्मूला 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d, अब बताओ वैल्यू भैया, ये तो 8 हो जाएगा,
ए की वैल्यू 2, एक रख दी 16, या कितना आ जाएगा, कटेगा 15 हो जाएगा 15। डी की वैल्यू कितनी 1/2, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर दे देना। 8 ऐसे लिखा रहा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 + 15, 15 × 4 19, 8 × 19/2 और कैलकुलेट करके आंसर लिख देना। 19 अट्ठे, ठीक है ना, 19 अट्ठे कर देना और करा देना उसके बाद। समझदार है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। चलिए भैया अच्छी सी बात करिए कि बड़े अच्छे क्वेश्चन इन्होंने दिए भाई, है ना। हाँ, दिमाग का दही कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था ये आपका। अगला देखिए जरा, अब जरा ये सीढ़ी वाला क्वेश्चन जरा देख समझिएगा। कह रहे हैं लेडर हैज द रैक 50 सेंटीमीटर अपार्ट, द रैक डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, इज द लेंथ ऑफ 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। रैक मतलब क्या, सीढ़ी कैसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ये सीढ़ी बनानी है ऐसे लंबी सी। तो यहाँ जो सबसे नीचे वाला डंडा है, रैक मतलब होता है डंडा जो लगाते हैं ऐसे, ये ऐसे लगाए, फिर उसके बाद उसके ऊपर लगाए, फिर ऐसे लगाते चले जा रहे हैं, इस तरह से लगाए, फिगर भी बना के नहीं दिया है ना। हाँ, तो सबसे पहले तो बता दिया इस तरह से ये रैक बनाए, लास्ट में यहाँ पे एक ऐसे डंडा लगा हुआ इस जगह लास्ट में इस तरह से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे नीचे वाला डंडे की लेंथ है वो कितनी है, उसकी लेंथ है, क्या लिखा है, द लैडर हैज रैक 25 सेंटीमीटर अपार्ट, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी 25, ये डिस्टेंस कितनी 25, ये डिस्टेंस कितनी है 25, ऐसे करके उन्होंने ऐसे रैक लगाते चले गए ऊपर तक 25। सबसे नीचे वाला जो 45 है सेंटीमीटर का, उसके बाद ऊपर जो लिखा था क्या लिखा है, द रैक डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द टॉप टू बॉटम, डिक्रीज करती है। सबसे ऊपर वाली जो रैक है उसकी जो लेंथ बताई गई है 25 का लगा है, सबसे नीचे वाला कितना है 45 का, सबसे ऊपर वाला कितना है 25 का है। और ये सब धीरे धीरे डिक्रीज होते चले गए, और पूरी सीढ़ी की जो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ बताई गई है वो कह रहा है कितनी है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिखा है, एंड द टॉप एंड बॉटम रैक आर 1/2 मीटर अपार्ट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2 मीटर मतलब 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर मतलब इसको लिख सकते हैं 250 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हमने रैक लगाए इनकी नंबर ऑफ डंडे, मतलब रैक मतलब क्या होगा, ये जो ऐसे करके डंडे लगाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रैक्स जरा निकाले जाए। तो ये भाई 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, नंबर ऑफ रैक्स इज इक्वल टू, जरा समझना इसमें थोड़ी कहानी होती है। तो 250 टोटल डिस्टेंस और 25 की डिस्टेंस में लगा रहे हैं, तो 25 को 25 से डिवाइड कर दिया है ना। तो 25 के टुकड़े जब करेंगे, एक 25 का टुकड़ा, ये 2 3 4 5 ऐसे करके 10 टुकड़े तो बनेंगे, लेकिन जब 10 टुकड़े आप करोगे, ध्यान से सुनना जरा समझना, दो जैसे पहले और दूसरे टुकड़े के बीच में 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हो, लेकिन डंडे कितने लगे 2, यानी अगर 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कवर करो तो डंडे कितने हो गए 1 2 3, तो 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को अगर 25 के डिस्टेंस में डिवाइड किया जाए तो 50/2 करोगे, 25 करोगे और प्लस एक और जोड़ोगे डंडा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा शुरुआत में लगाना ही पड़ रहा है आपको। तो नंबर ऑफ रैक्स कितने होंगे 11 हो जाते हैं, 10 + 1 = 11, ये समझना है ध्यान से। एक डंडा जो होगा शुरुआत में आपको लगाना ही पड़ेगा, तो इसके नंबर ऑफ रैक्स निकालिए। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है कि टोटल डंडे कितने लगे 11। तो ऐसा सबसे पहला वाला कितना 45 का, फिर डॉट डॉट लास्ट वाला कितना 25 का, और ये कितने टोटल, ये टोटल कितने हैं 11 हैं। तो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द रैक्स, इनको बनाने में कितने 11 हैं, इनकी कितनी लकड़ी लगी, तो 11/2 प्लस 2a + l 45 + 25, तो ये कितना 45 + 25 50 60 70, 11/2 × 70, 70 काटेंगे 35 बार कट जाएगी, 11 × 35, 35 का 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 385 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी चाहिए होगी, हो जाएगा, बन जाएगा, करके देखिएगा, अच्छा सवाल है, बताइए, है ना। हाँ, ऐसे आखिरी क्वेश्चन और दे दिया गया है, 2 क्वेश्चन और बचे, कंप्लीट हो गया आपका ये एपी का पोर्शन समाप्त हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में समाप्त हो रहा है, बस एपी समाप्त हो गई। क्या लिखा है, houses of a row are numbers consecutively from 1 to 49, ठीक है, and so that there is a value x such that the sum of the number of the houses preceding the house or number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it,
देखो ध्यान से हमने क्या किया, एक नंबरिंग करके पहला ये हाउस बनाया, मकान बनाया ए, इसका नंबर 1 दे दिया, दूसरे का 2 दे दिया, तीसरे का 3 दे दिया, ऐसे करके बनाते चले गए। बीच में एक हाउस नंबर बनाया जिसका नाम है x, उसके जस्ट पहले वाला जो होगा वो x माइनस 1 होगा, उसके जो बाद वाला होगा जस्ट बाद वाला उसका नाम होगा x प्लस 1, और लास्ट वाले जो हमारे 49 मकान बनाए हमने 49वां नंबर। तो इन्होंने कहा है कि जो मकान x है उसके पहले जितने भी मकान हैं उनके नंबरों का सम, इन सबका सम, और इसके बाद जितने मकान हैं उनके नंबरों का सम आपस में इक्वल है। बस इतनी सी बात बोली। मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए 30वां मकान है, मान लो 30वां है, ये अगर 30वां जिसके जस्ट पहले 29वां होगा, ये का 30वां होगा, तो इसके जस्ट पहले 29वां है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने मकान हो गए, 29 मकान हो गए। इन 29 मकानों के नंबरों का सम, मकान नंबर का सम, प्लॉट नंबर का सम बराबर है ये 29वें के बाद यहाँ से 31वें से 49 तक का सम आपस में बराबर बोला गया है। तो ऐसा जरा बताइए ये इनके ये कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक x माइनस 1 हाउसेज होंगे, बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने, यहाँ से यहाँ तक 49 हैं, और यहाँ तक x है तो इनकी नंबरिंग कितनी होगी, 49 माइनस x होगी। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 49 हैं, और यहाँ से कट कर दें, इधर वाले ये लोग कितने हैं, x हैं, इसको भी काउंट करके x हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने बचेंगे, 49 माइनस x लोग बचेंगे। इनका जरा सम निकालिए, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, x माइनस 1/2, 2a, a की वैल्यू 1 है, ये 2a x by 2, a प्लस l, a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू x है, x माइनस 1 है। देखो x की वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया, जोड़ दिया, बराबर है किसके, इधर आइए, 49 माइनस x by 2, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 49 माइनस x by 2, a की वैल्यू कितनी, x प्लस 1, और l की वैल्यू कितनी है, 49। अब कैलकुलेट कर, 2 से 2 कट गया, कट गया सर, a 1 से 1 क्या बचा, x माइनस 1 इंटू x बचा, 49 माइनस x बचा है यहाँ पे क्या लिख जाएगा, x प्लस 49, ये 50 लिख जाएगा। देखो चेक करो जल्दी से, गुणा कराइए, ये तो ये कराया कितना है, x स्क्वायर माइनस x, इसका गुणा इसके साथ तो इक्वल टू 49x, इसका गुणा इसके साथ तो माइनस का x स्क्वायर, गलत है, हाँ गलत नहीं सर, सही है। इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो कितना आएगा, 49 गुणे 50, 49 गुणे 50 माइनस 50x, गलत सही डिसाइड करो जल्दी से, फटाफट देखो पूरा करा दिया। अब जरा देखो ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बनाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। देखो ये 49x से 50x घटेंगे आपस में, हाँ एक x बचेगा, माइनस का उठ के इधर आएगा, माइनस का 1x बचेगा, माइनस का कितने x बचेंगे, 1 बचेगा, तो ये मतलब कुल मिला देखो ये और ये पूरा खत्म हो गया, उधर भी माइनस x इधर भी माइनस x खत्म, कुल मिला कितनी वैल्यू आ गई, बराबर 49 गुणे 50 की, 2 से काट दिए 25 बार कट गई, तो क्या लिखा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, 49 गुणे 25 के, x बराबर कितना हो गया, 7 गुणे 5 के, x इक्वल टू 35। इस मकान का जो नंबर है ये 35 नंबर है, यानी 35 के पहले के 34 मकान और 35 के बाद के 14 मकानों का जो सम है, नंबर्स का सम है, वो बराबर होगा। कितना बढ़िया सवाल था, है ना, हाँ समझदारी से काम करिए, आ जाएगा। क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया भी होगा। 35वें मकान का सम, इतना बुद्धि लगाया करिए, ये सब दिमाग लगाने वाली चीजें हैं। क्वेश्चन करें, स्मॉल टेरेस ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्रेस ऑफ द 15 स्टेप, ईच इज विड्थ इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, लंबी है, built into solid concrete, each step has been raised 1.4 meter and raised to 1. रेज करी गई और इतनी इसको बनाया गया हाफ। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द, तो वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप निकाल लो, कितनी स्टेप बनी, उन्हीं को सबको समझते चलना है भाई। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा तो समझ में आ जाएगी बात। समझने का प्रयास कैसे करते हैं, ऐसे समझते हैं। ये बुक ले लेते हैं, मान लीजिए ये हम एक स्टेप बनाने जा रहे हैं, पहली स्टेप इसको बनाने जा रहे हैं, तो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है स्टेप, ये स्टेप हमारी कितने सेंटीमीटर लॉन्ग बोली गई, इन्होंने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है, ये 50 मीटर हो गई। अब ठीक है, इसकी जो इसको जो उठा रहे हैं, मतलब इसको रेस कर रहे हैं, ये हाइट, ये स्टेप की हाइट है, ये कितनी है, ये 1 पॉइंट, ये कितनी दी है इन्होंने, कह रहे रेस 1.4, तो इसकी ये हाइट ऑफ द स्टेप कितनी हो गई, 1.4 हो गई, ठीक। और ये कितनी है, ये कह रहा है 1.2 मीटर है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इस स्टेप में कितनी कंक्रीट लगेगी पहले पता कर लो, एक एक स्टेप की कंक्रीट पता कर लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा।
वॉल्यूम कितना लगेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ऐसे आगे आपको करनी है, फर्स्ट स्टेप में इतनी लगेगी, फिर ऐसे अगली सेकंड वाली में क्या होगी, लेंथ तो यही रहेगी, लेंथ यही रहेगी, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अब दूसरी स्टेप की हाइट भी उतनी ही रहेगी, समझते हैं ना भैया। जब अगली का आप बनाओगे स्टेप जा करके तो उसकी जो लेंथ होगी, ध्यान देखो, अब अगली स्टेप जब हम बनाएंगे तो हमारी जो उसकी विड्थ होगी वो मोटाई ये हाइट बढ़ जाएगी, ये हाइट बढ़ेगी। इसके ऊपर एक और रखो ऐसे किताब, तो लेंथ तो वही रहेगी, विड्थ उसकी उतनी रहेगी, और जो हाइट होगी वो पहले 1.4 थी, 1/4 थी, अब कितनी हो जाएगी 1/4 + 1/4, है ना। तो हाइट बढ़ती चली जाएगी ना। तो इस तरह से कितनी उन्होंने बनाई है, 50 बनाई है। तो सबका वॉल्यूम निकालने को बोला गया है, फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। तो भैया कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम निकाल लो, 1/4 लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एक स्टेप का आ गया। दूसरी स्टेप की जब बात करोगे सेकेंड स्टेप में, तो ये देखिए ये क्या, ये तो वैसे उतनी बढ़ रहेगी, इसकी जो चौड़ाई है उतनी, लेकिन क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ जाएगी सेकंड वाली की हाइट कितनी हो जाएगी 2/4 हो जाएगी, इंटू 1/2 इंटू 40। थर्ड वाले की 3/4 इंटू 1/2 इंटू 40 एंड डॉट डॉट। कितनी बनानी है हमको, कितनी बनानी है 15 शायद होनी है 15 स्टेप। तो लास्ट वाली कितना है 15/4 उसकी हाइट हो जाएगी। लास्ट वाली जो स्टेप बनेगी उसकी हाइट कितनी बन जाएगी 14/4 हो जाएगी, इंटू 1/2 इंटू 40। कॉमन करा दीजिए 1/2 इंटू 40 तो सीधे कॉमन हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 1/4 2/4 एंड डॉट डॉट 15/4। इसमें एक ही का सम लगा देना, जो आए उसके साथ गुणा करके कैलकुलेशन करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा ना। कर लेंगे। तो ये आपका जो एपी था वो कंप्लीट हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, इससे हम आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा कल से, है ना। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए और मजे से पढ़िए, बिल्कुल कोई अब दिक्कत नहीं। कोर्स कंप्लीट हुआ है, फिर प्रोबेबिलिटी रहेगी, धीरे धीरे हो ही जाएगी पेपर तक, है ना। 2-3 दिन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे उसमें, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू।